Hello students, I welcome you back once again to the session of Accounting for Managerial Decision. I, Professor Rahul Mukherjee, will now share the formats with you all. The most important format which will fetch you around 45 marks minimum in your exam. कैसे 45 मार्क्स? तो वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड वर्टिकल बैलेंस शीट के जो सिंपल सम्स आते हैं, ठीक है, विदाउट एनी अदर टॉपिक गेटिंग मिक्सड इनटू इट, तो वो होता है अराउंड 15 मार्क्स का। उसके बाद जो कंपैरेटिव ट्रेंड एंड कॉमन साइज मैंने आप लोगों से शेयर किया था इन द लास्ट लेक्चर, वो अराउंड 15 मार्क्स के मोस्ट प्रोबेबली आते हैं, या 7-8 मार्क्स का कभी कभी आता है। तो ऑन एन एवरेज पूरे पेपर में ऑप्शनल सम्स ऑप्शन में भी होते। मैं आपसे साथ ही पढ़ाते मैं आपसे पेपर फॉर्मेट भी पैटर्न भी शेयर करूंगा कि ऑप्शन में कौन से सम्स आते हैं, ठीक है। सो ये ऑप्शन वगैरह मिला के, एक्स्ट्रा सम्स मिला के अराउंड 60 to 80 मार्क्स का ये पोर्शन है, और उसके लिए हम ये फॉर्मेट सीख रहे हैं। ये फॉर्मेट आपको उतना मार्क्स दे सकता है, बस आपको छोटे छोटे कुछ चीज़ें सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर या टॉपिक में सीखना है। ये फर्स्ट चैप्टर ही है विच इज़ डिवाइडेड इंटू 4 पार्ट्स। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट format which will help you to do next 3 to 4 topics. So we start with vertical income statement, which is again I repeat known as vertical profit and loss account. Let's see the format. So the name of the subject is, I write it here for you all, accounting for managerial decisions. So this is the name of your subject. Okay, now vertical income statement, or I would rather call it as profit and loss statement or account. ठीक है, so very important to know how this is made, ठीक है, and how this is understood. ध्यान से सुनना, ठीक है। We start with particulars amount, ठीक है, particulars amount और rupees and rupees, ठीक है। आप internal external column बनाओगे because that will help to do the sum very well. Now what is the format in vertical profit and loss account or statement, ठीक है। So we start with sales, ठीक है। द वेरी फर्स्ट एलिमेंट, उसके कुछ वैल्यूज यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। आप तो यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। माइनस सेल से सब्ट्रैक्ट करोगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, एंड इसको माइनस करके जो आपको आंसर मिलेगा दैट विल बी योर ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। तो यहाँ तक मैं हमेशा स्टूडेंट्स को बोलता हूँ, आप डरो मत कि आप कुछ नया कर रहे हो। आपने जो हॉरिजॉन्टल ट्रेडिंग अकाउंट है उसी को वर्टिकली 3 स्टेप में कर दिया, ठीक है। और ये जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर एलिमेंट्स आएंगे, मैं बताता हूँ वो क्या आएंगे। वो सारे एलिमेंट्स होंगे जो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में आते थे। मैं याद दिलाता हूँ, ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, परचेसेस, वेजेस, रॉयल्टी, आप समझ रहे हो मेरी बात को। जो भी सारे एक्सपेंसेस है ट्रेडिंग अकाउंट में आते थे वो यहाँ आएंगे, ठीक है। एंड लेस क्लोजिंग स्टॉक, यही आता था। या तो क्लोजिंग स्टॉक को आप ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में लिखते थे, वो आप इससे माइनस करोगे। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का एक फॉर्मेट मैं आपको फॉर्मेट के एंड में बता दूंगा, छोटा सा उसका सोल्यूशन होगा डिपेंडिंग ऑन सम में क्या क्या है, वेजेस है कि नहीं है, देन ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक तो ज़्यादातर होता ही है। लेट्स सी, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट, अब आपको ग्रॉस प्रॉफिट मिल गया, अब आपको बाकी एक्सपेंसेस माइनस करते हैं, ठीक है। तो इसमें एक और पॉइंट होता है ऐड, ठीक है। इसके वैल्यूएशंस यहाँ पे ये माइनस हो गया, ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ, ठीक है। इन मैनी सम्स आई वुड सजेस्ट कि ये अमाउंट को, ठीक है, ये हमने यहाँ पे क्यों लिया है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का कैलकुलेशन इनर कॉलम में जाता है। मैं आपके लिए और एक सिंपल सा फॉर्मेट बताता हूँ टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन। आप सेल्स का वैल्यूएशन बाहर लिखे, आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के सारे एलिमेंट्स यहाँ पे एक एक करके लिखोगे, ओपनिंग स्टॉक, परचेसेस, लेस क्लोजिंग, और उसका एक अमाउंट आएगा जो आप यहाँ के बाद यहाँ डालोगे, और फिर वो माइनस होकर आपको ग्रॉस प्रॉफिट
देगा। यू कैन डू इट लाइक दिस। तो यहाँ पे आपको इनर कॉलम की ज़रूरत पड़ सकती है फॉर दिस अमाउंट, ठीक है, उसका टोटल यहाँ आप लिख सकते हो। दिस इज हाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड, ओके। प्लस ये सेम फॉर्मेट मैंने प्रेजेंटेशन पीपीटी के थ्रू भी शेयर किया, बट आई एम जस्ट राइटिंग इट फॉर यू ऑल स्टेप बाय स्टेप सो दैट यू कैन रिमेंबर इट बाय दैट वे, ठीक है। एंड अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस, आप इसको अदर नहीं बोलोगे तो भी चलेगा, यू कैन राइट इट एज ऑपरेटिंग इनकम। अगर सम में कुछ है जो बिजनेस से रिलेटेड इनकम है तो आप उसको इसमें ऐड करो, ठीक है, ठीक है। और जो भी आपको मिलेगा उससे, वो आंसर से, ठीक है, आप करोगे लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है करना और समझना, क्योंकि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में 3 कैटेगरी है, जिसमें आ जाता है फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, ठीक है, ऑफिस एंड एडमिन एक्सपेंसेस, ऑफिस एंड एडमिन एक्सपेंस एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, ठीक है। ये तीनों का टोटल, ठीक है, आप इससे माइनस करोगे, ये इनर कॉलम में आ जाएगा, इसका टोटल आप लोगे, इससे माइनस करोगे और जो आपको यहाँ पे मिलेगा दैट विल बी योर ऑपरेटिंग प्रॉफिट, मतलब बिजनेस ऑपरेट करने का प्रॉफिट, ठीक है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो बिजनेस से डायरेक्टली रिलेटेड है। नाउ इफ यू आस्क मी सर ये क्या है, फाइनेंशियल एक्सपेंस, ऑफिस एंड एडमिन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इसके भी फॉर्मेट्स हैं छोटे छोटे। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, उसको फॉर्मेट नहीं बोलोगे तो भी चलेगा, नहीं तो आप टेंस्ड हो जाओगे। ये फॉर्मेट्स क्या है, तो जो फाइनेंशियल एक्सपेंस है उसमें आएंगे फॉर एग्जांपल अगर आपकी कंपनी ने किसी को कुछ डिविडेंड दिया है, इंटरेस्ट दिया है, जो डायरेक्टली रिलेटेड टू मनी है, फाइनेंस। ऑफिस एंड एडमिन में आ जाएगा मे बी स्टेशनरी एक्सपेंसेस, ठीक है, फर्नीचर रिपेयर, ऑफिस फर्नीचर रिपेयर एक्सेट्रा, डेप्रिसिएशन ऑफ ऑफिस फर्नीचर, ऐसा, ठीक है। एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाएगा प्रमोशनल एक्सपेंसेस, ब्रोशर प्रिंटिंग एक्सपेंस, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, ठीक है, डिलीवरी वैन चार्जेस, ये सारे चीज़ें आते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। वो सारे बिजनेस से रिलेटेड है, तो वो हमारे ग्रॉस प्रॉफिट से माइनस होकर ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो मुझे आता है वो ये होगा। अभी कुछ नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी होंगे और नॉन ऑपरेटिंग इनकम, जैसे मेरी लॉटरी लग गई, मैंने वो पैसा बिजनेस में डाल दिया, तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम है वो, ठीक है, वो ऐड होगा। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस होंगे जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, लेकिन बिजनेस से उसका कारोबार हुआ है, तो वो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस होगा। फिर जो अमाउंट मिलेगा वो होगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, लेस करूँगा टैक्सेशन, एंड जो फाइनल अमाउंट मिलेगा वो होगा मेरा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, एंड देयर इज वेयर योर सम विल एंड। द सेम फॉर्मेट आई रिपीट इज बीन शेयर्ड इन प्रेजेंटेशन, को ध्यान से देखना, तब तक मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में हो जाएगा ऐड नॉन ऑपरेटिंग इनकम, यहाँ ऑपरेटिंग इनकम ऐड किया, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस किया, अब यहाँ पे ऐड नॉन ऑपरेटिंग इनकम होगा आपका, जो भी टोटल आएगा उसमें से आप करोगे, आप टोटल ले लेना, डोंट वरी, मैं फॉर्मेट थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ बिकॉज एंड तक मुझे आपको पूरा एक ही वन शॉट बताना, मुझे ऊपर लेके जाके कंफ्यूज नहीं करना। लेस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ठीक है, वॉट एवर यू गेट माइनस करके, ठीक है, दैट इज योर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है, बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपको मिल गया। उसमें से आप माइनस करोगे टैक्सेशन, जो भी अमाउंट दिया होगा परसेंटेज वगैरह आप नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे निकालोगे, वो माइनस होगा, एंड फाइनली द अमाउंट विच यू गेट, ठीक है, द एंड ऑफ द सम विल बी नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेट प्रॉफिट after tax. So this is the format in front of you, which is vertical income statement और vertical profit and loss account. ठीक है, ध्यान से देख लीजिए। सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिव्स यू ग्रॉस प्रॉफिट। ये एक स्टोरी ये हो गया, ये पार्ट एक स्टोरी हो गया, ठीक है, मैं सर्कल कर दूंगा एक फोटो क्लिक, ठीक है, ये पार्ट मैं आपको रफली सर्कल करके बता दूँ, ये एक पार्ट हो जाएगा। देन ऐड ऑपरेटिंग इनकम लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ये दूसरा पार्ट होगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर, एंड तीसरा पार्ट ये होगा नॉन ऑपरेटिंग इनकम को आप ऐड करोगे, ठीक है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को लेस करोगे, एंड प्रॉफिट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिलेगा, टैक्स माइनस करके नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सो दिस वाज अबाउट द फर्स्ट फॉर्मेट ऑफ योर सब्जेक्ट
vertical income statement or P&L account. Now we move ahead with the next video. I shall meet you with vertical balance sheet. Till then, take care and by heart this format very well.